यहाँ अपन देखें कि अपने राजस्थान में तो जनजाति का टॉपिक चल रहा है अपने। क्या टॉपिक चल रहा है? राजस्थान में जनजातियाँ। ठीक है, जनजातियों में अपने भील जनजाति हो चुके हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति। मीणा जनजाति। ठीक है, मीणा जनजाति की बात करते हैं कि मीणा जनजाति अपने राजस्थान में कहाँ कहाँ फैली हुई है और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और किस प्रकार से हुई है। इनके देखें, मीणा जनजाति जो है राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति। और सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति भी क्या है? मीणा जनजाति। यहाँ देखिए अपन कि राजस्थान की सबसे बड़ी व सबसे शिक्षित जनजाति है। सबसे बड़ी व सबसे शिक्षित जनजाति है। सबसे बड़ी व सबसे शिक्षित जनजाति है। सबसे बड़ी व सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति है। ठीक है, परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है, तो सबसे शिक्षित जनजाति भी मीणा ही है। सबसे शिक्षित और राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति। और सबसे प्राचीन जनजाति भी माना जाता है कि राजस्थान की मीणा जनजाति जो है अपनी उत्पत्ति जो है मछली से मानते हैं। किससे मानते? मछली से। और इनकी उत्पत्ति जो है इनके भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानते हैं कि भगवान ने जब मत्स्य अवतार लिया था तब हमारी उत्पत्ति हुई है। और हमारी उत्पत्ति और इनका उत्पत्ति का स्रोत मछली से मानते हैं कि हमारी उत्पत्ति जो है मछली से हुई है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से हमारी उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से ये मीणा जनजाति मानती है। इनमें देखें तो मीणा जनजाति की उत्पत्ति की बात करें कि मीणा जनजाति की उत्पत्ति जो है ये मत्स्य अवतार से मानते हैं। किससे मानते हैं? मत्स्य अवतार से। किससे मानते हैं? भगवान विष्णु के ने जब मत्स्य अवतार लिया था ये उनसे अपनी उत्पत्ति मानते हैं कि हमारी उत्पत्ति जो है मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से हुई है। ठीक है, इसमें देखिए अपन और इसमें मीणा की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है? मीन शब्द से हुई है। किस शब्द से? मीन शब्द से हुई है। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मछली होता है। क्या होता है? मछली। कि उनकी उत्पत्ति जो है किससे हुई है? मछली से। ये इनकी उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, आगे देखें कि इनका एक ग्रंथ है, इनका मीणाओं का ग्रंथ। मीणाओं का ग्रंथ। मीणाओं का ग्रंथ। इनके ग्रंथ का नाम है मीन पुराण। क्या है? मीन पुराण। ग्रंथ का क्या नाम है? मीन पुराण। मीन पुराण के लेखक इनके मीणाओं का ग्रंथ कौन सा है? मीन पुराण नामक ग्रंथ जो है इनका ग्रंथ माना जाता है, मीन पुराण। और इसके लेखक कौन है? इनके लेखक है जैन मुनि सागर है। कौन है? जैन मुनि सागर है। जो अपने राजस्थान में जब जनजाति का जो आंदोलन आता है, जनजाति आंदोलन, तब इन्होंने जैन मुनि मगन सागर है। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो जोर जो है मीणा जनजाति के ऊपर जोर दिया। मीणा जनजाति में आंदोलन लाने का काम मुनि मगन सागर ने किया है। इनमें जन जागृति लाने का कार्य जैन मुनि मगन सागर ने किया है। इन्होंने ये मीन पुराण नामक किताब ग्रंथ लिखा है। किसने लिखा है? ये इनके लेखक है। किसके? मीन पुराण के लेखक कौन? जैन मुनि मगन सागर है, जो इनकी मीणाओं के सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और ये जब अपना जनजातीय आंदोलन चलता है राजस्थान में, तो जनजातीय आंदोलन में जैन मुनि मगन सागर के द्वारा ही ये मीणा जनजाति में सबसे ज़्यादा चेतना का कार्य किया जाता है कि मीणाओं में चेतना का कार्य किया। और इन्होंने
मीणाओं की 5200 गोत्रों का पता लगाया। कितनी? 5200 गोत्र का पता लगाया। 5200 गोत्र का पता लगाया कि मीणाओं में कितने गोत्र है? 5200 गोत्र है। अगर अपनी गोत्र देखें तो अपने 5 से 7 गोत्र ही अपन मुश्किल से बता पाते कि अपने धर्म में, अपने जाति में कितनी गोत्र होती है। नहीं पता अपने को। 5 से 7 गोत्र अपन मुश्किल से बता पाते अपन। ठीक है। मुनि मगन सागर ने इतना गहन अध्ययन किया है कि इन्होंने मीणाओं की 5200 गोत्र का पता लगाया है। कितने? 5200 गोत्र का पता लगाया। ठीक है। और इनकी 24 खेप क्या है? और 24 खेप 5200 गोत्र व 24 खेप का पता लगाया है। पता लगाया है। किन्होंने लगाया है? मुनि मगन सागर ने इनका पता लगाया है। ठीक है। आगे बात करें कि मीणा जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। इनका क्षेत्र देखें, ये सबसे ज़्यादा जयपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जयपुर। सबसे ज़्यादा मीणा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जयपुर में पाई जाती है। जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिले में ये जनजाति पाई जाती है। ये 9 जिले में जनजाति पाई जाती है। जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले में ये मीणा जनजाति निवास करती है। इन जिलों में मीणा जनजाति पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पूछ ली जाती है कि मीणा जनजाति सर्वाधिक निवास कहाँ करती है, तो जयपुर में निवास करती है। ठीक है। ये मीणा जो है, जब जयपुर में कछवार राजवंश के पहले मीणाओं का शासक था। किनका शासक था? जयपुर में मीणाओं का शासक था। मीणा पूरा एक शासक वर्ग था। क्या था? मीणा शासक वर्ग था। जयपुर में शासक मीणा करते थे। तब जयपुर में कछवार राजवंश शासक आया तो इनको 2 वर्गों में बांट दिया। कितने वर्गों में बांट दिया? 2 वर्गों में। कौन से में? एक तो हो गया चौकीदार मीणा, और चौकीदार मीणा एक और खेतीहर मजदूरी में इनको जो मजदूर करने वाले हैं मीणा है, चौकीदार मीणा और मजदूर मीणा को 2 वर्गों में बांट दिया। चौकीदार मीणा और एक खेती करने वाले मजदूरों में इनको बांट दिया कि एक तो इनके मीणाओं के 2 वर्ग कर दिए इन्होंने। एक तो जो चौकीदार का काम करेंगे कि राजा महाराजाओं के वहाँ पर चौकीदार का काम करेंगे। एक मीणा जो है, एक दूसरे जाति की मीणा जो है वहाँ पर खेती का काम करेंगे या फिर मजदूरी का काम करेंगे। 2 वर्गों में मीणाओं को बांट दिया। ठीक है। तो आगे बात करें इसमें, तो फिर धीरे धीरे मीणाओं में आक्रोश बढ़ने लगा। तो ये टॉपिक उसमें मीणा जनजाति में आता आंदोलन के समय। ठीक है। वहाँ देखेंगे अपन। और इसमें आगे देखें कि मीणाओं के इष्ट देव कौन है? मीणाओं के इष्ट देव जो है कौन है? गौतमेश्वर जी है। कौन है? गौतमेश्वर जी। गौतमेश्वर जी को जो है ये अपना इष्ट देव मानते हैं। क्या मानते हैं? इष्ट देव। इष्ट देव कौन है इनके? गौतमेश्वर जी को इनका यह मीणा जनजाति अपना इष्ट देव मानती है। ठीक है। गौतमेश्वर जी को भूरिया बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूरिया बाबा। भूरिया बाबा भी कहते हैं। और ये भूरिया बाबा की या फिर केसरिया जी की है, गौतमेश्वर जी की झूठी कसम नहीं खाते हैं। झूठी कसम नहीं खाते हैं। झूठी कसम नहीं खाते हैं। कौन नहीं खाते हैं? मीणा जनजाति जो है भूरिया बाबा की या फिर गौतमेश्वर जी की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है। आगे देखें कि गौतमेश्वर जी के अपने राजस्थान में स्थान कहाँ है।
एक स्थान तो है गौतमेश्वर जी का सिरोही में है, और दूसरा स्थान जो है अरनोद जिला प्रतापगढ़ में है। अरनोद प्रतापगढ़ में इनका दूसरा स्थान है। एक स्थान सिरोही में है और दूसरा स्थान अरनोद प्रतापगढ़ जिले में है इनका दूसरा स्थान। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि राजस्थान में मीणा जनजाति की बात करें कि मीणा जनजाति जो है अपने अपने कुल देवी और आराध्य देवी अलग अलग जिले के जो मीणा है अपने अलग अलग मीणा जो है अपने अलग अलग कुल देवी और अलग अलग आराध्य देवी को मानते हैं। ठीक है, मीणाओं की कुल देवी जो है मीणा अपने कुल देवी जो है जीवन माता को मानते हैं। किसको मानते हैं? मीणाओं की कुल देवी कौन है? जीवन माता। ये जीवन माता को अपने कुल देवी मानते हैं। ठीक है, और आगे बात करें कि आराध्य देवी की बात करें, आराध्य देवी की, तो अलग अलग जिले के जो मीणा है वो अपने अपने देवी को अलग अलग मानते हैं। जैसे जयपुर की मीणा जो है, जयपुर के मीणा शीला देवी को मानते हैं। जयपुर के मीणा शीला देवी को मानते हैं कि जयपुर में निवास करने वाले मीणा जो अपनी आराध्य देवी किनको मानते हैं? शीला देवी को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें फिर शीतला माता। कौन सी है? शीला देवी नहीं, शीतला माता। शीला देवी तो आमेर दुर्ग में है, जो कछवाड़ राजवंश की कुल देवी है। शीतला माता को ये अपनी आराध्य देवी मानते हैं। ठीक है, शीतला माता को मानते हैं जिनकी चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनकी पूजा की जाती है, शीतला माता की। आगे देखें तो इसमें करौली की मीणा जो है, करौली की मीणा केला देवी को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। किनको? केला देवी को करौली की मीणा इनकी आराध्य देवी मानते हैं, केला देवी को। ठीक है, आगे देखें भरतपुर के मीणा, सॉरी अलवर के मीणा, अलवर की मीणा जो है नारायणी माता को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। बल्कि नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है। किनकी है? ये नाइयों की कुल देवी है, नाइयों की कुल देवी है। लेकिन जो अलवर की मीणा है जो इनको अपनी आराध्य देवी मानते हैं। क्या मानते हैं? नारायणी माता को अलवर की मीणा अपनी आराध्य देवी मानते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें सवाई माधोपुर की मीणा, सवाई माधोपुर के मीणा चौथ माता को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। क्या मानते हैं? चौथ माता को सवाई माधोपुर के मीणा अपनी आराध्य देवी मानते हैं। आगे और बात करें सीकर के मीणा जो है यह जीर्ण माता को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। इनको मानते हैं? जीर्ण माता को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। ठीक है, जयपुर की मीणा शीतला माता को, करौली की मीणा केला देवी को, अलवर की मीणा नारायणी माता को, सवाई माधोपुर की माता चौथ माता को और सीकर की मीणा जीर्ण माता को अपनी ये आराध्य देवी मानते हैं। अलग अलग क्षेत्र में निवास करने वाले मीणा अलग अलग अपनी आराध्य देवी को मानते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें कि जो मीणाओं का मुखिया है, मीणाओं का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। क्या कहलाता है? पटेल। कि जो अपने जिस प्रकार से अपना सरपंच होता है उस प्रकार से मीणाओं में इनका मुखिया कहलाता है।
इनका सरपंच कौन होता है? पटेल। अपन कहते नहीं कहते और पटेला क्या हाल है, तो वो पटेल ही क्या कहलाता है? इनका सरपंच या मुखिया कहलाता है। जिस प्रकार से सरपंच के द्वारा किसी बैठक में निर्णय ले लिया जाता है, उसी प्रकार से इनका मुखिया पटेल होता है। अगर इनकी किसी प्रकार का कोई विवादित कोई लड़ाई होती है या फिर कोई प्रकार का कोई अगर होता है काम, जिस प्रकार से अपना भी कोर्ट में जाते हैं, जिस प्रकार से जज अपना निर्णय लेता है, उसी प्रकार से इन मीणा जनजाति में पटेल अपना अंतिम निर्णय सुनाता है। जो पटेल अंतिम निर्णय सुना देता है वही निर्णय मान्य रहता है। कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है कि उसका निर्णय जो है कौन करेगा? पटेल करेगा। ठीक है। और ये पटेल जनजाति, पटेल का जो है पटेल मुखिया होता है। पटेल जो सांसी और कंजर में भी, सांसी और कंजर जनजाति है, उनका मुखिया भी कौन होता है? पटेल ही होता है। सांसी और कंजर जनजाति का मुखिया भी कौन होता है? पटेल कहलाता है। ठीक है। और इसमें देखें, इसमें एक छेड़ा फाड़ने की परंपरा, क्या है? छेड़ा फाड़ने की, छेड़ा फाड़ने की परंपरा है। छेड़ा फाड़ने की परंपरा है। कि छेड़ा फाड़ने की परंपरा क्या होता है? एक तलाक का प्रकार है। क्या है? तलाक है। एक तलाक की परंपरा है। तलाक की परंपरा को क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना कहते हैं। छेड़ा फाड़ने की परंपरा है या छेड़ा फाड़ना। कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि छेड़ा फाड़ना है, तलाक की परंपरा है, कि विवाह का प्रकार है, कि कपड़े को फाड़ना है, कि इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो यह एक तलाक की परंपरा है। कि इसमें क्या होता है कि पति के समाज की उपस्थिति में पति के द्वारा पत्नी की साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर पत्नी को दे दिया जाता है, तो वह छेड़ा फाड़ना कहलाता है। क्या कहलाता है? छेड़ा फाड़ना। और वह इनका तलाक हो जाता है। यह एक तलाक की परंपरा है कि पति के द्वारा समाज की उपस्थिति में, यहाँ लिखिए अपन, समाज की उपस्थिति में पति द्वारा पत्नी की साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर दे दिया जाता है, तो वह छेड़ा फाड़ना कहलाता है। ठीक है। कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर पत्नी को दे दिया जाता है, तो वह छेड़ा फाड़ना कहलाता है। ये इनका तलाक हो जाता है, छेड़ा फाड़ना कहलाता है। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि छेड़ा फाड़ना है किसका प्रकार है? तलाक का प्रकार है, विवाह का प्रकार है, नृत्य है, या फिर आदिवासी का किसी गांव का नाम है, या फिर इनके कोई जाति का है। तो इस प्रकार से ये छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक की परंपरा है। कि समाज की उपस्थिति में, समाज की सभी लोगों की उपस्थिति में पति के द्वारा साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर पत्नी को दे दिया जाता है, तो वह उनका तलाक हो जाता है। इतनी आसानी से इनका तलाक हो जाता है। ठीक है। बाकी तो लोगों के बहुत सारे कोर्ट कचहरी करनी पड़ती है, कोर्ट के चक्कर वक्कर काटने पड़ते हैं। इस प्रकार से मीणा जनजाति का जीवन है। आगे और देखें इसमें अपन, तो पूरी मीणा जनजाति में एक मोरडी मानना प्रथा प्रचलित है। क्या है? मोरडी मानना। मोरडी मानना परीक्षा में कितनी ही बार पूछा जा चुका है कि मोरडी मानना है। मोरडी मानना क्या है? मोरडी मानना। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कितनी ही बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मोरडी मानना क्या है। मोरडी मानना जो है विवाह के अवसर पर मोर का मानना क्या कहलाता है? मोरडी मानना कहलाता है। कि किसी विवाह के अवसर पर जो है घर के बाहर या घर के आंगन में या फिर घर के दीवार के ऊपर मोर का मानना क्या कहलाता है?
मोरडी मारना कहलाता है। ये किस जनजाति में प्रचलित है? मीणा जनजाति में प्रचलित है। मोरडी मीणा मारना, मोरडी मीणा में प्रचलित है। मोरडी मारना मीणा में, ये मीणा में प्रचलित है। मोरडी मारना किस जनजाति में प्रचलित है? ये भी पूछ सकते हैं कि मोरडी मारना प्रथा जो है या परंपरा जो किस जनजाति में प्रचलित है, तो मीणा जनजाति में प्रचलित है। ठीक है।